हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कलाकार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल ने ऐसा क्या नया कमाल कर दिया है गूगल सर्च कंसोल के अंदर कि सारे के सारे एसईओ एक्सपर्ट जो हैं गूगल के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दरअसल वो चीज़ ये है कि पहले एक वक्त हुआ करता था और ये वक्त ज़्यादा पुराना भी नहीं था कि जब हमें कोई भी डेटा निकालना होता था तो हमें बड़े फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते थे। फिर उसके अंदर पेजेस में जाके हमें यहाँ पर फिल्टर्स ऐड करने के बाद और फिर हमें डेट रेंजेस सेलेक्ट करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर क्वेरीज डालनी पड़ती थी, कंट्रीज ऐड करने पड़ते थे। फॉर इंस्टेंस किसी एक कंट्री को स्पेसिफिक करना पड़ता था, तब जाके एक आध रिपोर्ट हमारे सामने आती थी और फिर हम जाके उसको एक्सपोर्ट करते थे या व्हाट्सएवर जिस भी फॉर्मेट में चाहे होता था। लेकिन क्या ही कमाल हो जाए कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के ये सारे काम हो जाए और हम आसानी अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर लें। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। गूगल ने दरअसल गूगल सर्च कंसोल के अंदर एआई पावर्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल इंट्रोड्यूस किया है। इस टूल के अंदर आप कुछ ही लाइंस को लिखकर अपनी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं बआसानी। आपको कोई फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी जान पे कोई अजियत डालने की जरूरत नहीं है। आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए वैसी निकाल के फौरन आपके हाथ में दे दी जाएगी। बस ये है कि वो आपको वर्चुअली एक्सेस करनी होगी, फिजिकली नहीं कर सकते एटलीस्ट। ये टूल दरअसल आप इस ऑप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। ये आप गूगल सर्च कंसोल देख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल है, प्रो एसईओ टूल किट। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं आपको पता होगा प्रो एसईओ टूल किट के बारे में कि ये एसईओ टूल्स की एक फ्री वेबसाइट है जिसका नाम है प्रो एसईओ टूल किट। ये रही वो वेबसाइट, इससे आप फ्री एसईओ टूल्स को बआसानी एक्सेस कर सकते हैं और वो फीचर्स जो आप पेड टूल्स के लिए अच्छे खासे पैसे देते हैं वो चीज़ें आपको फ्री में यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च हो गया, गूगल सर्च, बिंग सर्च चेक हो गया। आपको पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स की टॉप टॉप सर्च क्वेरीज कौन सी हैं, इंडेक्स पेजेस कौन से हैं। इसके अलावा और भी टूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और सबसे मज़ेदार जो टूल्स यहाँ पे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं मेरी वेबसाइट में वो ये हैं बैकलिंक चेकर्स। किसी को लिंक डिसाव कराना हो तो पुअर बैकलिंक्स वाला ऑप्शन, पुअर बैकलिंक वाला टूल यूज़ करके अपनी लिस्ट निकाल के लिंक डिसाव करा देते हैं। कंपेटिटर्स के बैकलिंक स्टील करने हो खास करके उसके लिए हाई और न्यू बैकलिंक्स वाले टूल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर दूँ और इसके बाद इसको सबमिट कर दूँ तो मेरे पास एक अदद रिपोर्ट बन के आ जाएगी जिसमें बता देंगे कि भाई कितने बैकलिंक्स है, उसमें से यूनिक कितने, लिंक्स टू होम पेज और नो फॉलो कितना। और बाखुदा मैंने एक भी, जितना मुझे याद पड़ता है एटलीस्ट, कि मैंने कोई इसमें बैकलिंकिंग नहीं की है क्योंकि ये टूल्स वेबसाइट है, बहुत सारे लोग इसे विजिट करते हैं, इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करते हैं और तो उन्होंने कुछ बना दिए होंगे या फिर कहीं ना कहीं वैसे ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं बैकलिंक्स, तो ये वो वाले हैं। तो इन किसी न किसी सूरत में मुझे तो फिर भी फायदा हो ही जाता है क्योंकि मेरी वेबसाइट थोड़ी सी आगे निकल जाती है इसमें। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जो इतनी टूल की तारीफ कर रहा हूँ क्या ये लोग यूज करते भी हैं, तो जी हाँ जनाब, ये देखिए मेरे टूल का बैकएंड पे डैशबोर्ड है ये। इसमें देखिए कितने यूजेज अब तक हो चुके हैं इस वीक के अंदर। दिस वीक 1144 यूजेजेस हो चुके हैं, 218 वेबसाइट्स एनालाइज हो चुकी है, 93 यूजर्स आ चुके हैं, 2 नए अकाउंट्स बन चुके हैं। इसके अगर हम टूल यूजेज पे जाएं, देखें कितने सारे भरपूर यूजर्स, 2 दिन पहले भी एक साइन अप हुआ है। तो खैर ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मामला है यहाँ पर और ये चलता ही रहता है। यहाँ पे टूल यूजेज अगर दिखाऊं तो लोग क्या क्या यूज करते हैं आपके सामने, तो अभी मैंने प्रो एसईओ टूल किट पे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स निकाले हैं, देखिए 1 मिनट होगा तो मेरा यूजेज आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये आ जाते हैं जनाब, लोग कीवर्ड रिसर्च बहुत यूज करते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक वाला बहुत यूज करते हैं, न्यू बैकलिंक्स वाला कंपैरेटर पे स्पाई करने के लिए वो बहुत यूज करते हैं। यहाँ पर ये देखें भरपूर टूल्स की भरमार है। यहाँ पे देखें 45,000, मतलब सोचें कितना यूज हो चुका है ये टूल। लोग भरपूर इस्तेफादा हासिल करते हैं। भाई फ्री में मिल रहा है तो लोग लेंगे, मुझे भी मिलता तो मैं भी देता। आप मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप लीजिएगा जरूर इसको। किसी को परचेस करने की जरूरत नहीं, लीजिएगा से मुराद परचेस करना नहीं है भाई, फ्री टूल है, फ्री में यूज करें, आए एंजॉय करें, दुआ में याद रखें, कहने का मकसद है। बस अब आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। अब जैसे कि जीएसटी की बात निकली थी तो मैंने अपनी वेबसाइट खोली, तो वहाँ पे ये बात निकल आई तो मैंने अपना टूल भी दिखा दिया साथ में, ठीक है। अब जो है जनाब, यहाँ पे हम कर क्या कह सकते हैं इस टूल से, ये जो एआई पावर्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल है ये दरअसल हमारे किस काम आएगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि गिव मी लास्ट 90 डेज डेटा, देखते हैं क्या करता है। मैं 3 मंथ्स की जगह, वैसे तो ये तो बहुत आसान फिल्टर है, ये तो यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं उन्हें कहूँ कि एक रैंडम नंबर डालता हूँ 138 डेज डेटा, लेट्स सी क्या करते हैं।
एक अजीब सा नंबर खुद ही कैलकुलेट कर लिया इसने कि अब कब से लेके अब तक 138 डेज बन रहे हैं, इसने खुद ही कैलकुलेट किया। अब अगर आपको कहता क्लाइंट मुझे निकाल के, तो ऐसा कहाँ से निकालते, ढूंढते कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका AI पावर्ड है। जैसे अगर मैं कहूँ कंपेयर फेब 2026 वर्सेस जैन 2026, अगर उसको मेरी बात समझ में आ गई तो कुछ ना कुछ फिल्टर बना देगा। देखिए जनाब, बना भी दिया, ये आ गया, ये दिखा रहा है भाई आपको। कुछ करने की वहाँ पे जाके हम सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर कस्टम डेट्स लगाते हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ लिखा और आपके सामने आ गया। अच्छा, अगर मैं इन्हें कहूँ कि शो मी पेजेस विद हाईएस्ट CTR, लेट्स सी, ये देखें मैट्रिक पेज ब्रेकडाउन, ये हाईएस्ट CTR आ गया और इन्होंने दिखा दिया कौन से पेजेस का CTR सबसे ज्यादा हाई रहा है। आपके सामने ये देखें दिखा रहा है ये। शो मी डेटा ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि दरअसल अभी वीडियो बनाने से पहले मैं इसको भरपूर यूज कर चुका हूँ, बहुत ठीक ठाक यूज किया मैंने इसको। तो इसने कहा कि नवीद भाई प्लीज आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आप कल आ जाइएगा। जिस तरीके से हम नहीं गूगल सर्च कंसोल पे URL सबमिट करते हैं, 10 के बाद कहता है भाईजान अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, आप जा सकते हैं, आपने बहुत परेशान कर लिया हमें और आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है इसके बाद। तो बस यही वाली बात है, वो कह रहे हैं कि भैया आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि बराए करम कल आ जाइएगा, ठीक है। तो अब हम कल आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, हमने तो वैसे भी इस टूल को एंजॉय करना है, लेकिन ये है कि फ्री टूल है, बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसानियों भरा, ठीक है। और SEO के लिए तो मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है, ठीक है। हमने अलग अलग फिल्टर लगा के फिर काम करना होता था, अब देखिए क्या हमारे पास डेटा सिलेक्टेड है, हमने आपको आसानी एक्सपोर्ट करना है, दैट्स इट, और इसके बाद हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। तो ये टूल बहुत काम का है, इसे भरपूर इससे इस्तेफादा हासिल करें, आपकी एनालिसिस इससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड जिसके इंप्रेशन ज़्यादा है, क्लिक्स कम है, तो उनको किस किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसकी रेलेवेंट एंटिटीज निकाल के उसका टॉपिकल मैप और ज़्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। बहुत चीज़ें मतलब लिमिटलेस, यहाँ पे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपका एनालिसिस अगर स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेटेजी, उसी बेस पे आप स्ट्रेटेजी भी एक स्ट्रांग बनाएंगे। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा टूल है, सो नो डाउट, और फ्री टूल है, फ्री है तो फ्री का एंजॉय करें ना, ये भी एंजॉय करें, हमारी वेबसाइट भी विजिट करें प्रो एसईओ टूल किट, तो प्रो एसईओ टूल किट विजिट करें और यहाँ पे जो फ्री के टूल्स है वो भी यूज़ करें भैया। और अगर आपको एसईओ के हवाले से मुझसे रब्ता करना हो तो मेरी वेबसाइट है SEO एक्सपर्ट इन कराची। मैं सिमेंटिक SEO की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ, टॉपिकल अथॉरिटी, एंटिटी, सिमेंटिक SEO, इस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहता है, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट टॉपिकली स्ट्रॉन्ग है तो गूगल उसको ज़रूर रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा ढूंढना चाहते हैं तो सिमेंटिक SEO एक्सपर्ट इन कराची लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मेरे बारे में यहाँ पे पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन पे मिल जाएगा या तो AI ओवरव्यू पे मिल जाएगा। तो बस कुल मिला के आपसे यही है कि भैया इस टूल को यूज़ करें, ठीक है। और बाकी आपको इस टूल के हवाले से कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो कि इस टूल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जैसे एक लिमिट तो आ गई कि आपको एक हद तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये टूल नया है तो अभी आपको इसमें कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं किया है उन्होंने इस टूल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम Ahref के अंदर इस किस्म के फिल्टर्स लगाते हैं कि भैया जो कि द कीवर्ड्स रैंकिंग फ्रॉम 8 to 15, कि हमें पता है कि भाई ये 8 से 15 के बीच में ये जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, थोड़े से बूस्ट की जरूरत है, टॉप पे आ जाएंगे तो हमें इन कीवर्ड से भी क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस किस्म के काम ये भी नहीं कर सकता, हालांकि है मेन गूगल सर्च कंसोल, यहाँ से वो डेटा निकाला जा सकता है अलग से अगर हम फिल्टर आउट करें तो, लेकिन इससे अभी फिलहाल ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मैंने चेक करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे पास नहीं निकला, तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये नया टूल है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मेच्योर होने थे, इसकी भी एक लैंडिंग होगी उसे करने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका भी कुछ ना कुछ तरतीब ये लोग बना देंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा। मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नज़ीद फिर हाजिर होगा मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद का नाम दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।